Very warm welcome to everyone in the series of all previously asked idioms and phrases in SSC 2024 examination. We have already covered 70 questions in the previous sessions. If you haven't watched, you can watch them. In this session, I will start from question number 71. Let us proceed. 71. It feels like I made a promise of more than my ability when I promised to complete this worksheet in one day. You have to choose the correct idiom for the underlined words. तो आंसर होगा ऑप्शन सी, बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू। तो बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू, च्यू इडियम मतलब ये होगा कि इतना ज़्यादा मुंह में भर लिया कि अब चबा ही नहीं पा रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा टास्क ले लिया कि वो आपसे अब हैंडल ही ना हो पाए। जैसे इसमें बोला है कि उन्होंने प्रॉमिस तो कर दिया कि इस वर्कशीट को वन डे में कर देंगे, एक दिन में कर देंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आई मेड अ प्रॉमिस ऑफ मोर देन माई एबिलिटी। I hope you understood. 72. Bag and baggage. Answer is option C, with all goods. तो बैग एंड बैगेज इडियम मतलब ये होता है विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, विद ऑल गुड्स, सब कुछ सामान के साथ एकदम टोटली कम्प्लीटली विद वंस बिलोंगिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ही लेफ्ट हिज कंट्री विद बैग एंड बैगेज, मतलब उसने अपना देश अपने पूरे बोरिया बिस्तर के साथ छोड़ दिया, मतलब पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा, जो भी कुछ था उसका सब कुछ लेकर चला गया। नेक्स्ट 73. द टेक्नीशियंस हु वर रिपेयरिंग द ब्रोकन एलिवेटर कॉल्ड इट अ डे। तो कॉल इट अ डे ईडियम है, इसके लिए करेक्ट आंसर चूज करना है। आंसर इज ऑप्शन डी, स्टॉप्ड वर्क फॉर द डे। तो कॉल इट अ डे इडियम मतलब ये होता है आज के लिए काम हो गया बहुत, अब कल करेंगे बाकी। जैसे इसमें बोला है द टेक्नीशियंस हु वर रिपेयरिंग द ब्रोकन एलिवेटर कॉल इट अ डे, मतलब जो एलिवेटर रिपेयर करने वाले टेक्नीशियन थे उन्होंने अब आज के लिए काम रोक दिया, अब बाकी कल करेंगे। तो स्टॉप्ड वर्क फॉर द डे मतलब होता है कॉल इट अ डे। 74. तेजा followed his friend's advice, so now he is in deep water. तो इन डीप वाटर इडियम के लिए करेक्ट आंसर चूज करना है। आंसर इज ऑप्शन सी, इन ट्रबल। तो इन डीप वाटर मतलब इडियम मतलब ये होता है मतलब गहरे पानी में हो तो कितनी मुसीबत में होंगे, तो बहुत ही मुसीबत में फंस जाना, मुश्किल में पड़ जाना। तो तेजा ने अपने फ्रेंड की एडवाइस फॉलो करी, इसलिए आज वो मुसीबत में पड़ गया। तो इन डीप वाटर मतलब इन ट्रबल, ऑप्शन सी आंसर होगा। 75. गिफ्ट ऑफ द गैब। आंसर इज ऑप्शन सी, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। द गिफ्ट ऑफ द गैब इडियम मतलब ये होता है जो बहुत ही आर्टिकुलेट स्पीकर हो, बहुत ही इलोक्वेंट हो, जो बहुत ही एक्सप्रेसिव वे में अपनी बात रखता हो, बहुत ही कॉन्फिडेंटली, उनके लिए गिफ्ट ऑफ द गैप यूज़ होता है, बहुत ही अच्छे ढंग से जो अपनी बात रखता हो। तो टैलेंट फॉर स्पीकिंग। नेक्स्ट 76. Lose heart. So answer is option C, to stop believing that you can succeed. तो lose heart idiom मतलब ये होता है अपने आप पे भरोसा करना छोड़ देना कि अब मैं आगे सक्सीड हो सकता हूँ। तो ये तो बहुत ही बेकार idiom है, मतलब बहुत ही नेगेटिव idiom है, ये तो कभी करना ही नहीं चाहिए। You should always believe in yourself. If you believe in yourself, half battle is already won. तो ये तो कभी नहीं करना चाहिए। लूज हार्ट मतलब होता है स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड। नेक्स्ट 77. मनीष टोल्ड रौनक टाइम एंड अगेन ऑफ द इल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज हैबिट ऑफ बीइंग लेट टू द कॉलेज। तो टाइम एंड अगेन इडियम के लिए करेक्ट आंसर चूज करना है। आंसर इज ऑप्शन ए, रिपीटेडली। तो टाइम एंड अगेन मतलब इडियम मतलब ये होता है किसी चीज़ को बार बार करना, रिपीटेडली करना। तो मनीष ने रौनक को उसकी बुरी आदत के बारे में चेताया कि तुम कॉलेज लेट आते हो, इसके बुरे परिणाम होंगे, बार बार बताया रिपीटेडली। अ वाइल्ड गूस चेज। आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रूटलेस सर्च। तो वाइल्ड गूस चेज इन्हें मतलब ये होता है जिसका कोई परिणाम ना हो, एकदम अनसक्सेसफुल सर्च। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको कहा कि घास में
एक सुई गिर गई, उसे ज़रा ढूंढ के दिखाओ, तो क्या ढूंढ के दिखा सकते हो? इम्पॉसिबल है। इतना बड़ा घास का गट्ठर, उसमें एक सुई कैसे ढूंढ पाओगे? तो समथिंग विच इज़ वेरी फ्रूटलेस, फ्यूटाइल सर्च एकदम। तो आंसर होगा फ्रूटलेस सर्च। 79. I can't begin to talk on this situation right now. I'm still wrapping my head around it. तो wrapping my head around it idiom के लिए करेक्ट आंसर चूज करना है। आंसर इज ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो wrapping one's head around something idiom मतलब ये होता है किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को समझने की कोशिश करना। तो वही इसमें बोला है कि आई कांट बिगिन टू टॉक ऑन दिस सिचुएशन राइट नाउ, आई एम स्टिल रैपिंग माई हैड अराउंड इट। मतलब मैं इसके बारे में अभी बात नहीं कर सकती, मैं अभी भी इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट 80th, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सो टेक अ पॉज टू आंसर इट बाय योर सेल्फ। वॉक अ टाइट ड्रॉप। आंसर एज ऑप्शन बी, टू एक्ट केयरफुली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो वॉक अ टाइट ड्रॉप, सोचो रस्सी पे आपको चलने के लिए बोला है तो बहुत ही कोशिश तो होना ही पड़ेगा। ज़रा सी भी नज़र इधर से उधर हुई तुरंत नीचे आके गिर पड़ेंगे। तो वो का टाइट रोप मतलब हुआ टू एक्ट केयरफुली इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत ही कोशिश होके एक्ट करना किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। Time to bid adieu, bye bye. And if you like this session, you can subscribe my channel, and if you don't, then it's okay.